नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय है तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन 2024। सबसे पहले जान लेते हैं कि यह चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारत ने तीसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन यानी VOGSS की मेजबानी की, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों के लिए एक स्थायी भविष्य की दिशा में प्रयास करना है। अब बात कर लेते हैं वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के बारे में। यह एक अनूठी पहल है जो प्रधानमंत्री मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के दृष्टिकोण के विस्तार के रूप में शुरू हुई और भारत के वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित है। इस सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के देशों को एक मंच पर विभिन्न मुद्दों पर अपने दृष्टिकोण और प्राथमिकताओं को साझा करने के लिए एक साथ लाने की परिकल्पना की गई है। बता दें कि भारत ने वर्चुअल प्रारूप में जनवरी 2023 में पहला वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन और नवंबर 2023 में दूसरे वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। पिछले दोनों संस्करणों के शिखर सम्मेलन में ग्लोबल साउथ से 100 से अधिक देशों ने भाग लिया था। गौरतलब है कि तीसरा VOGSS एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर की थीम के साथ आयोजित किया गया था। अब जान लेते हैं कि आखिर ग्लोबल साउथ क्या है। ऐसा माना जाता है कि ग्लोबल साउथ शब्द संयुक्त राज्य अमेरिका में गढ़ा गया था। वर्ष 1969 में जब शीत युद्ध अपने चरम पर था, तब अमेरिकी युद्ध विरोधी कार्यकर्ता कार्ल ओग्लेस्बी ने ग्लोबल साउथ के उत्तर यानी अमेरिका, यूरोप, रूस आदि द्वारा किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ अभियान चलाया। वियतनाम युद्ध के बारे में एक निबंध में उन्होंने लिखा था कि वैश्विक दक्षिण पर उत्तर का प्रभुत्व विश्व में असमानता के लिए जिम्मेदार है और भविष्य में युद्धों का कारण भी बनेगा। 1970 के दशक के प्रारंभ में ग्लोबल साउथ के देशों को संगठित करने के बारे में चर्चा के परिणाम स्वरूप वर्ष 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय की स्थापना की गई। हालांकि ग्लोबल साउथ शब्द उन देशों का गलत प्रतिनिधित्व करता है जिनका प्रतिनिधित्व करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। भारत जैसे कई देश व्यापक रूप से उत्तरी गोलार्ध में हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया जैसे कुछ देश दक्षिणी गोलार्ध में हैं, जिन्हें ग्लोबल नॉर्थ के साथ रखा गया है। 1980 के दशक में अर्थशास्त्रियों ने ब्रांड रेखा विकसित की। बता दें कि ब्रांड रेखा एक ऐसा वक्र था जो अधिक सटीकता के साथ विश्व को आर्थिक रूप से उत्तर और दक्षिण में विभाजित करता था। अंत में बात कर लेते हैं निष्कर्ष की। आर्थिक और राजनीतिक शक्ति के रूप में ग्लोबल साउथ के उदय ने पारंपरिक शक्ति गतिशीलता को चुनौती दी है और बदलती वैश्विक व्यवस्था की ओर ध्यान आकर्षित किया है। आइए नोट कर लेते हैं अभ्यास प्रश्न। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत ने जनवरी 2023 में प्रथम वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। 2. तीसरे VOGSS की थीम एन एम्पावर्ड ग्लोबल साउथ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर है। उपरोक्त में से कौन सा यहाँ से कथन सही है या फिर है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, या फिर ना तो 1 और ना ही 2? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।